अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत में आबादी कंट्रोल के हवाले से 2 बच्चों के कानून पर नई बहस शुरू। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पार्लियामेंट में अगर ये बिल लाया गया तो वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। आबी ज़खायर लबरेज, कई गांव और कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब, शेल्टर होम्स में अवाम मुंतकिल, राहतकारी के काम जारी। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की पानी की सतह 58.5 फुट तक पहुंच गई। हुक्काम ने तीसरे खतरे की वार्निंग को रखा जारी। अतराफ व अकनाफ के इलाकों में तशवीश की लहर। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून की शिद्दत। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में मजीद बारिश की पेश क़यासी। अवाम को घरों में रहने की सलाह। बिग बास्केट और मजलिस के इश्तराक से दारुस्सलाम में जॉब ड्राइव का इनेकाद। 1500 नौजवानों को रोजगार की पेशकश। असदुद्दीन ओवैसी ने मौके से फायदा उठाने नौजवानों को दिया मशवरा। तेलंगाना भर में ऑटो, टैक्सी, कैब ड्राइवर्स यूनियनों में जश्न का माहौल। गाड़ियों के फिटनेस की अदायगी में ताखीर पर यौमिया 50 रुपये इजाफी फीस को खत्म करने पर सीएम केसीआर का अदा किया शुक्रिया। और अब खबरों की तफसील। भारत में आबादी कंट्रोल के हवाले से 2 बच्चों के कानून पर एक नई बहस शुरू हो गई है। अपोजिशन के कई रहनुमा इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। अब इस बहस में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए इस पर अपना शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर पार्लियामेंट में यह बिल लाया गया तो वो इसकी मुखालिफत करेंगे। देखिए, वो इस तरह की बातें अगर करते रहेंगे तो कोई भी उनके खिलाफ जाकर 295A का केस बुक करा देगा। तो उनको, मोहन भागवत को, अपनी बात जो वो करेंगे वो जिम्मेदारी से बात करें। वो इंसान, जो औलाद इंसान को होती है, उसको जानवरों से मिला दे रहे हैं। ये क्या बात है? और दूसरी बात यह है कि मोहन भागवत को ये जानना चाहिए कि भारत में वो जाकर मालूम कराएं कि कितने फर्टिलिटी के क्लिनिक्स खुल चुके हैं, कितने माँ बाप परेशान हैं जिनको औलाद नहीं हो रही है, जिनको बेटा या बेटी नहीं हो रही है। और भारत सरकार को तो एक कानून बनाना पड़ा उसके ऊपर, सरोगेसी के ऊपर। मोहन भागवत साहब ये क्यों नहीं बोलते कि यही मोदी सरकार ने जो बच्चों का दूध होता है उसको कमर्शियलाइज कर दिया मोदी सरकार ने? इस पर नहीं बोलेंगे कुछ वो। ये भारत का कल्चर है कि एक मां के दूध को लेकर बेचा जाए। और फिर वो इस मुद्दे पर एक और बात मोहन भागवत साहब को, जो जानते हैं मगर अपनी आंखें और दिमाग पर पर्दा डाल देते हैं। क्या ये बात सच नहीं है मोहन भागवत साहब? TFR रेट गिरा है। क्या ये बात सच नहीं है RSS के सर संचालक कि मोदी सरकार जिसकी छत्र छाया में वो रहती है, जिसका पूरा सपोर्ट आप करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म की ज़रूरत नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि अप्रैल 2, 2022 को ये जो सरकार के लिए आपने बड़ी मेहनत की सत्ता में लाने के लिए, उसका हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के जवाब में, जो बीजेपी के और एक RSS के एक्स आइडियोलॉग ने बिल लेकर आया था, उसके जवाब में कहा कि भारत में इस तरह के कानून की जरूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहां देख रहे हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में?
रियासत तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिला करीमनगर के अरनाकुंडा में सबसे ज्यादा 22.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गुंडी में 21.2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई। निजामाबाद जिले में सबसे ज्यादा बारिश भीमगल में 18.8 सेंटीमीटर, अलवर में 16.6 सेंटीमीटर, जिले निर्मल के पेम्बी में 16.5 सेंटीमीटर, जगतियाल में 16.3, पेद्दापल्ली के येलीगड्डू में 16.6, रंजल में 15.5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निर्मल में वेनाल पहाड़, जगतियाल के कतलापुर में 15 सेंटीमीटर, निजामाबाद के मोरताड़ में 15 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बारिश की वजह से रियासत के बेशतर आबी ज़खायर लबरेज हो गए हैं और दरवाजे खोलकर फाजिल पानी को निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है, जबकि रियासत के बेशतर इलाके ज़ेरियाब आ गए हैं, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। सैलाब मुतासरीन के लिए शेल्टर होम्स कायम करते हुए उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। रियासत की बेशतर सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं। कई शाहराहों पर पुल बह गए हैं, जबकि रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से अवाम की हिफाजत के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से दरियाए गोदावरी की आबी सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और भद्राचलम में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। चूँकि पानी की सतह 58.5 सीफर फुट तक पहुंच गई है, हुक्काम तीसरे खतरे की वार्निंग को जारी रखे हुए हैं। गौरतलब है कि पानी खतरे की वार्निंग से 5 फुट से ऊंचा बह रहा है। उधर तेलंगाना के पेद्दापल्ली मंचिर्याल अजला के दरमियान सड़क का राब्ता टूट गया है, क्योंकि सैलाब का पानी गोदावरी ब्रिज पर से बह रहा है। हुक्काम ने इस ब्रिज पर गाड़ियों की नकलो हरकत को मजदूद कर दिया है। तेलंगाना रियासत में जारी मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वज़ीर इमारत और शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर निज़ामाबाद ज़िला मरकज़ में क़याम करते हुए बारिश की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और वो अहदेदारों को वक्तन फ़वक्तन हिदायत दे रहे हैं। आज सुबह वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने निज़ामाबाद शहर के नशीबी इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। इसके अलावा उन्होंने शेल्टर होम्स का भी दौरा किया, जहाँ बारिश से मुतासरा आवाम को रखा गया है और उन्होंने उनसे मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद का तयख्खुन दिया। इससे कबल वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने निज़ामाबाद कलेक्टर चेंबर में कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन विठल राव, मेयर और दीगर अहदेदारों के साथ ज़िले में बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो ज़िलाई मरकज़ में 24 घंटे दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने इस संगीन सूरत हाल में तमाम महकमेजात को मिलकर काम करने का मशवरा दिया। वज़ीर मौसूफ ने निज़ामाबाद की आवाम को चौकन्ना रहने, अशद ज़रूरत पर ही घरों से बाहर निकलने और बारिश के दौरान इलेक्ट्रिक खंभों से भी दूर रहने का मशवरा दिया। गौरतलब है कि मांजरा नदी में पानी के शदीद बहाव के बाद निज़ामाबाद जिला हुकाम ने तेलंगाना महाराष्ट्र की सड़क को बंद कर दिया है और ट्रैफिक की नकलो हरकत को महदूद कर दिया है। 4 సెంటర్స్లో వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టి ఉంచున్నారు. అక్కడ నీళ్లు ఆ బస్సుల నుంచి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత అప్పటిదాకా కూడా ఇక్కడే ఉంచాలని చెప్పి మరి కమిషనర్ గారికి సూచించడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా తృప్తిగానే ఉన్నారు. 3 పూటల భోజనం ఉంది, మాకేం ఇబ్బంది లేదు అని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయినా పర్లేదు, ప్రాణ నష్టం జరగడానికి వీల్లేదు. ఎక్కడైనా ముప్పు బాధలు తీసుకొచ్చి 4 కాకపోతే ఇంకా 10 చేయండి షెల్టర్ హోమ్స్, ఏం పర్వాలేదు. 10,000 మందికైనా సరే పర్వాలేదు, ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు. షెల్టర్ హోమ్స్ పెట్టి మంచిగా చూసుకోండి, మంచి భోజన వసతి ఏర్పాటు చేయండి, అది మానిటర్ చేయమని చెప్పినారు. కాబట్టి నేను ఇవాళ ఈ షెల్టర్ హోమ్స్ కూడా అన్ని చూశాను. ముంపు ప్రాంతాలు కూడా ఇవాళ నిజామాబాద్ టౌన్లో మేయర్ గారితో కార్పొరేటర్స్తో కలిపి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్, కలెక్టర్ గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు, మేయర్ గారు, అందరం కూడా కమిషనర్ గారు అందరం కూడా కలిసి లోతట్టు ప్రాంతాన్ని చూడడం జరిగింది. వర్షం కూడా తగ్గుముఖం కట్టింది కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బంది కూడా ఏం లేదు. మొత్తం మేము ప్రభుత్వ పరంగా మేము మా అధికారులు సర్వం సిద్ధంగా ఉన్నాం. మేము ప్రజలకు ఒకటే చెప్పేది, అత్యవసరమైతేనే ఇళ్ళ నుంచి బయటకు రండి, అత్యవసరమైతేనే ప్రయాణాలు పెట్టుకోండి, లేకపోతే ప్రయాణాలు పెట్టుకోవద్దు దయచేసి. అట్లనే లూజు వైర్లు ఉన్న దగ్గరికి కానీ కరెంటు స్తంభాల దగ్గరికి కానీ పోకండి, పిల్లల్ని అసలే పోనీయద్దు. ఈ 3 జాగ్రత్తలు మీరు పాటించండి. మిగతాది మేము ప్రభుత్వంగా మేము అధికారులను సర్వం సిద్ధంగా ఉండి అన్ని చూసుకుంటామని చెప్పి జిల్లా ప్రజలకు మనం చేస్తాం.
आदिलाबाद जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से मुख्तलिफ आबी प्रोजेक्ट्स में पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा है। कई इलाके सिरियाब आ गए हैं और आवाम को शेल्टर होम्स में मुंतकिल किया जा रहा है। जिला कलेक्टर सीकता पटनायक ने आज जिले के इचोड़ा, गुड़ी हथनूर और मुख्तलिफ देहातों का अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए मूसलाधार बारिश से हुई तबाहकारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने शेल्टर होम्स का दौरा करते हुए बारिश से मुतासरा लोगों से मुलाकात की और उनकी धारिस बंधाई। उन्होंने अहदेदारों को मुतासरीन के लिए खाने पीने रहने के बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत दी। दरअसल जिला कलेक्टर ने इचोड़ा जामा मस्जिद में कायम किए गए होम शेल्टर का भी दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया और बारिश से मुतासरा आवाम को बेहतर ग़िज़ा और सहूलतें फराहम करने का तयक़ुन दिया। वहीं जिला कलेक्टर ने बारिश की वजह से हुई तबाहकारियों पर मुबनी तफसीली रिपोर्ट पेश करने अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने आवाम को मोहतात रहने और ज़रूरत के वक्त ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया। उन्होंने अहदेदारों को आवाम की खिदमत के लिए बर वक्त दस्तियाब रहने की हिदायत दी। पता नहीं रहता एक्चुअली, एक दो बच्चों का है, सबको पूरा कैंप हो जाता है। करंट का भी बहुत प्रॉब्लम है मैडम। आपको ज़्यादा फिर करंट का और क्या काम नहीं किया था। अब बोला जब थोड़ी भी अगर बारिश हुई, थोड़ा भी लाइट बारिश हुई तो चले जाता। कभी 3-3 घंटे 4-4 घंटे बारिश करंट चले जाता चूड़ा में कौन से एरिया की बात? पूरा मैडम पूरा काम कर సడన్ ఫ్లో వచ్చినాడా మేడం 11 o'clock నుంచి 2 o'clock వరకు అందరూ మేము చేసి ఇళ్ళకి బయటకి తీసుకొచ్చింది ఉంచారు। के लिए जाए हम आपको कमेटी के लोग आए थे 2 बजे राशन से खींच के लेके आए थे। तो पानी घरों में पूरा सामान चलेगा, पूरा राशन था सो थोड़ा बहुत वो भी चलेगा, कुछ नहीं। साबिक रियासती वजीर और रुकन असेंबली आदिलाबाद जोगुर रमना गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी मूसलाधार बारिश और सैलाब से मुतासरा देहातों और इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायजा ले रहे हैं। साथ ही आवाम की सहूलत के लिए मुमकिन इक़दाम के अहदेदारों को हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने दौरे के मौके पर लोगों से बात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल की यकसुई के अलावा हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। रुकन असेंबली ने किसानों से बात करते हुए फसलों को पहुंचे नुकसान पर हिम्मत दिलाई। जोगुर रमना ने कहा कि तबाहशुदा फसलों के खेतों का सर्वे करते हुए नुकसान की तफसीलात CM KCR के नोटिस में लाई जाएगी और मुआवजे के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने हॉस्टल्स में मुकीम तलबा व तालिबात के लिए भी सहूलतों की फरहमी पर जोर दिया। रुकन असेंबली ने मजीद कहा कि हुकूमत उन लोगों की भी मदद करेगी जिन्होंने अपने मकानात बारिश के सबब खोए हैं। जोगुर रमना ने कहा कि शेल्टर होम्स में मुकीम सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत की जानिब से खाने पीने और रहने की सहूलियात फराहम की जाएंगी। MLA ने कहा कि बारिश के हालात में किसी भी मुश्किल के बारे में इत्तला देने के लिए उनसे फ़ोन पर रब्त किया जा सकता है। MLA जोगुर रमना के साथ इस दौरे के मौके पर DCCB चेयरमैन A बोजा रेड्डी, जैन नाथ के MPP M गोवर्धन, लिंगा रेड्डी, वेंकट रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, चंद्रैया, M रविंदर, मुकामी सरपंच, अहदेदारान, गाँव वालों और TRS कायदीन मोहम्मद यूनुस अकबानी के अलावा दीगर मौजूद थे। భరోసా కల్పించాలి। ప్రభుత్వము మీ వెంట ఉంది। ప్రభుత్వం అన్ని రకాల మరి చర్యలు తీసుకోవడానికి కూడా ఎప్పటికప్పుడు జిల్లా యంత్రాంగం, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, జిల్లా అధికారులు, మరి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు, గ్రామ స్థాయి సర్పంచ్ నుంచి ఎంపీటీసీ నుంచి MPP జడ్పీటీసీలు, సింగిల్ విండో అధ్యక్షులు అందరం కూడా ఎవరి ప్రాంతాల్లో వాళ్ళని ఎక్కడికక్కడ రైతులతోటి ఆ గ్రామాల ప్రజలతోటి మరి కలిసి ఉండాలని చెప్పి కూడా వాళ్ళ సమస్యలు ఎప్పటికప్పుడు అటు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, శాసనసభ్యులకు తెలియాలని చెప్పి కూడా కలెక్టరేట్లో కూడా మరి ఆల్రెడీ అటువంటి ఏర్పాటు కూడా చేసుకోవడం జరిగింది। అందుకొరకే దయచేసి ఇది ప్రకృతి వైపరీత్యం, మరి అల్పపీడనాల వల్ల ఇలా వర్షాలు మరి మన జిల్లాలో చాలా 6-7వ రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజుకు तेलंगाना में जारी मूसलाधार बारिश के दौरान रेस्क्यू टीम के 2 अरकान की मौत हो गई। यह हादसा जिले कुमरम भीमा सिफाबाद के दहे गांव में पेश आया। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम के अरकान एक हामिला खातून की मदद के लिए पहुंचे थे। इस टीम में जुमला 6 अफराद शामिल थे, जिसमें से 2 पानी में बह गए। महलूकीन की शनाख्त जिला मंचरियाल, श्रीरामपुर के रामुलू और सतीश के तौर पर की गई है, जो पेदवागू में बड़े पैमाने पर पानी के बहाव के दरमियान हामिला खातून को अस्पताल मुंतकिल करने की गर्ज से जा रहे थे कि गर्क हो गए।
एनडीआरएफ की टीम ने दोनों की लाशों को पानी से बाहर निकाल लिया है। दरियासना कोयला मजदूरों और मुतासरीन के लवाहिकीन ने जुमेरात को मंचिरियाल जिला हेडक्वार्टर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाशें लेकर धरना दिया और मुतासरा खानदानों को 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा और खानदान के एक फर्द को नौकरी देने का मुतालबा किया। यूनियनों ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंगारेड्डी कंपनी ने हिफाजती सामान को यकीनी बनाए बगैर टीम भेजी थी। రెస్క్యూకి సంబంధించిన ఇద్దరు సింగరేణి కార్మికులు మృతి చెందారు. ముఖ్యంగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు నేషనల్ డిజాస్టర్ కంపెనీ వేరే ఉంటుంది, ఎన్డీఆర్ అనేది ఒక సపరేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. దాని డ్యూటీలు కూడా సింగరేణి రెస్క్యూ వాళ్ళతో చేపిస్తున్నారు. గతం నుంచి చాలా మందికి సేవలు అందించారు ఈ రెస్క్యూ సభ్యులు. కానీ ఈరోజు దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళు మరణం చెందారు. అక్కడున్న సంబంధించిన అధికారులు వాళ్ళకి సరైన సేఫ్టీ పరికరాలు లేకుండా, కనీసం లైఫ్ జాకెట్ కానీ వాళ్ళకి బెల్ట్ కానీ ఏమీ లేకుండా పంపించడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అక్కడున్న పరిస్థితులు కూడా వీళ్ళకి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రమాదం. जिले जगतियाल में न्यूज कवरेज को जाने के दौरान बारिश के पानी में बह जाने वाले एनटीवी के रिपोर्टर जमीर की कार का पता चल गया। ज़्यादा 36 घंटों के बाद कार नजर आ गई। रेस्क्यू टीम की जानिब से कार निकालने की कोशिश की जा रही है। कार कलवट के करीब दरख्तों में फंसी हुई नजर आई। रियासती वजीर कोपुला ईश्वर और जगतियाल रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार उस मुकाम पर पहुंचे जहां एनटीवी के रिपोर्टर जमीर की कार पानी में बह गई थी। इस मौके पर उन्होंने इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना रियासत में जुनूब मगरिब मानसून शिद्दत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता 7 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशकशी की है। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस अरसे के दौरान रियासत में चंद मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ भी बारिश हो सकती है, जबकि अजला निर्मल, निज़ामाबाद, करीमनगर में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने आवाम से अपील की है कि वो घरों से बाहर ना निकलें क्योंकि शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर रियासत भर में शदीद बारिश और सैलाब का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए आवाम से ये अपील की। वाज़ेह हो कि इससे कबल सीएम केसीआर और दीगर वुज़रा ने आवाम से मूसलाधार बारिश के पेश नज़र घरों में ही रहने की ख्वाहिश की थी। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी मूसलाधार बारिश के पेश नज़र जीएचएमसी की जानिब से शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े ख़दीम व बोसीदा मकानों की निशानदेही करते हुए उन्हें मुनहदिम किया जा रहा है ताकि जानी नुकसान से आवाम को बचाया जा सके। वाज़ेह हो कि चारशंबे के रोज़ बारिश की वजह से कारवान मुस्तैदपुरा में एक ख़दीम कच्चा मकान गिर पड़ा था। तो हम डेली जो भी नए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ओल्ड है जो भी है, हम आइडेंटिफाई करते हुए उनको निकालते हुए आगे बढ़ रहे हैं सर। जैसे पिछले साल जो मुसाफिर के इंसिडेंट हुआ था, हाँ सर, वो इंसिडेंट को भी नजर में लगा के ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं होना बोल के हम काम कर। कोशिश यही है कि किसी की जान माल का नुकसान ना हो और पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा हमारी तरफ से सपोर्ट मिले। सुबह से अभी तक कितने? आज हम 3 निकाले सर। कौन से एरिया में निकाले सर? तो ये हुसैन एलम में निकाले, एक वो मीर के देहरे पे, और आगे भी कुछ और आपका? और सर ये ड्राइव तो पूरा मानसून चलेगा सर। आपके एरिया में ऐसे टोटल कितने प्रॉपर्टीज है जो बोसीदा है उसको निकालना है? सर ये ओल्ड सिटी है,
ये क्वेश्चन आप मेरे को नहीं पूछना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम आगापुरा में बिग बास्केट और मजलिस के इश्तराक से जॉब ड्राइव मुनक्किद करते हुए 1500 लोगों के लिए बिग बास्केट में रोजगार का मौका फराहम किया गया। इस मौके पर बेरोजगार नौजवानों ने दारुस्सलाम पहुंचकर इंटरव्यू दिया और मुलाजमत हासिल की। इस तकरीब से सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा खुददार इंसान वो है जो मेहनत करने के लिए तैयार है और मेहनत से हलाल रोजी कमाता है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को बिग बास्केट की मुलाजमत से फायदा उठाना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 100 ऑटो दें, हाँ 50 लेडीज को और 50 जेंट्स को ऑटोज दिए जाएंगे इलेक्ट्रिक के, और उनका इलेक्ट्रिक चार्जिंग का पॉइंट्स बना दिए हैं मुख्तलिफ जगह पर, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। हमारा मकसद ये है कि आप मेहनत करें, आपको कुछ रोजगार मिले। ये एक बहुत मुश्किल काम है। जब हम और हमारे एमएलए दारुस्सलाम में बैठते हैं तो कई नौजवान आकर बोलते कि नौकरी दिलाइए, नौकरी दिलाइए, मैं यहां तक पढ़ा हूं, मुझे नौकरी की जरूरत है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा बर्निंग मसला है, पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा बर्निंग मसला है। मेहनत करो मेरे भाई, शर्मिंदगी की कोई जरूरत नहीं है, जुस्तजू करो और ईमानदारी से इखलास से काम करो। आप यकीन जानो अगर आप मेहनत करेंगे पूरी ईमानदारी और इखलास के साथ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके तरक्की के मौक़ों में इजाफा करेगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका फ़ायदा उठाइए। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला साहब का भी कि वो हर साल कम से कम 3-4 मरतबा जॉब मेला करते हैं। पिछले 1 महीना पहले भी उन्होंने जॉब मेला किया। कितनों को नौकरी मिली? 800 लोगों को मलकपेट असेंबली हल्के में जॉब मेला करवाए थे बलाला साहब। 800 नौजवानों को वहां पर नौकरी का इंतजाम किया। तो ये हमारी पूरी कोशिश यही है कि नौजवानों को एक सही राह दिखाया जाए और वो नौकरी करें, मेहनत करें, जुस्तजू करें। ये हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत एक सियासतदान के, बहैसियत एक अवामी नुमाइंदे के, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के। तो आप तमाम का शुक्रिया और हमारे सिप्स का भी, बिग बास्केट का भी शुक्रिया। और जैसा आपने सुना कि बिग बास्केट शहर हैदराबाद के 4 मुकामात पर आप दुकान खोलने वाले, कारवान में, नाचारम में ऑलरेडी है और भी खोलने वाले हैं। तो अच्छा है आप हमारे भी कॉन्स्टिट्यूंसी में और 2-3 खुलाइए बोल के। हाँ, ये जगहों पर इनकी दुकान है, बालानगर, सरूनगर, हफीजपेट, मनीकुंडा, नाचाराम, कारवान, मस्जिद बंडा, कंडला कोया। हाँ, बीबी 9 में 28 दुकानें हैं, निजामपेट, अलकापुर। मैं कोई बिग बास्केट का वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, खाली इनको भी खुश कर रहा हूँ बोल के, ताकि दोबारा आते रहना, नौकरियां देना, इस वास्ते थोड़ा थोड़ा बोलना, इनको भी खुश कर देना का है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। और जो कागजी तेलंगाना हुकूमत ने गाड़ियों के मालिकीन और ड्राइवरों को 1 फरवरी से 31 अक्टूबर की मुद्दत के लिए गाड़ियों के फिटनेस की अदायगी में ताखीर पर यौमिया 50 रुपये इजाफी फीस से मुस्तस्ना करार देने का फैसला किया है। इस फैसले का खैर मकदम करते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब गरीब ऑटो ड्राइवर्स संघ समिति ने सीएम केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर तंजीम के सदर मोहम्मद इब्राहिम अहमद ने सीएम केसीआर, महकमे ट्रांसपोर्ट, वजीर ट्रांसपोर्ट, विजिलेंस, आरटीओ पापाराव, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पांडुरंगा नायक और दीगर का शुक्रिया अदा किया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम अहमद है, गरीब ऑटो ड्राइवर्स संगठन समिति का प्रेसिडेंट हूँ। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो फिटनेस पे लगाए गए 1714 के ऊपर जो बिल पे 50 रुपये जो इम्प्लीमेंट करे थे, उसको तेलंगाना गवर्नमेंट, हमारे पापाराव साहब जो है IT के बिजनेस ऑफिसर आरटीओ के, इनकी जानिब से जो माफ़ किया गया। आज से फिर पुराने रेटों में जो गरीब ऑटो ड्राइवर्स के लिए जो फिटनेस चालू करे, उन सबका गरीब ऑटो यूनियन की जानिब से शुक्र अदा करते हैं। तमाम आरटीओ, तमाम हमारे जेटीसी साहब, ये लोग सब चलो जो भी कोशिश करें, जितने यूनियन धरना करके मेमोरेंडम दिए, सबकी चीज़ सफल हुई। जो भी ड्राइवर परेशान थे, उन सबकी परेशानी को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो माफ़ किया गया, उसके लिए गरीब ऑटो यूनियन की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत का।
शहर हैदराबाद के बंडलागुड़ा आरटीओ ऑफिस पर ऑटो यूनियन के जिम्मेदारान ने गाड़ियों के फिटनेस की अदायगी में ताखीर पर यौमिया 50 रुपये इजाफी फीस से मुस्तस्ना करार देने के हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर तंजीम के सदर ने सीएम केसीआर और रियासती वुज़रा का शुक्रिया अदा किया। चीफ मिनिस्टर साहब ने 2017 में भी जब ये कानून आया था तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये असेंबली में कहा था कि इतना पैसा, इतना जुर्माना, रोज़ के 50 रुपये हमारे ऑटो वाले, ये गरीब टैक्सी वाले, ये गरीब लारी वाले ये नहीं भर सकते बोल के 2017 में 5 साल पहले ही ये चीफ मिनिस्टर साहब ये कानून को बाजू रख दिया था, अमल नहीं किया था। लेकिन आज फिर से एक बार मरकजी सरकार की जानिब से कि 50 रुपये फिटनेस नहीं करने की सूरत में लेट एक दिन का 50 रुपये के हिसाब से पेनाल्टी वसूल करने को लिए कहा गया। तो आज तकरीबन 4 महीने से ऑटो ड्राइवर, हमारा ड्राइवर तबका इंतहाई परेशान। कोर्ट को गए, अदालत को गए, अदालत में भी इंसाफ नहीं मिला। अदालत में एक फैसला हुआ कि रोज़ के 10 रुपये और 1 साल के पैसे 3,650 रुपये ये भरो बोल के कानून टेम्परेरी ऑर्डर आया। तो वो भी हमारे लिए मुश्किल का था, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमारी परेशानियों को देखकर, समझकर आज 12 तारीख कल 2 दिन पहले उन्होंने ये जो फैसला दिया जारी, वो जो हुक्म आया कि आपको ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को, कैब वालों को, लारी वालों को किसी किस्म का जुर्माना नहीं होगा। पहले जिस तरह हम अपने ऑटो का फिटनेस जो किया करते थे और आज भी उसी तरह ऑटो का फिटनेस आप कर सकते हैं। आदिलाबाद के तामसी बस स्टैंड के करीब मैक्स एंड ऑटो यूनियन के जिम्मेदारान ने गाड़ियों के फिटनेस की अदायगी में ताखीर पर यौमिया 50 रुपये इजाफी फीस से मुस्तस्ना करार देने के हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया और सीएम केसीआर के अलावा रुकन असेंबली जोगुर रमना की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर तंजीम के सदर सैयद अलीमुद्दीन ने सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया। आज जो तामसी बस स्टैंड पर आज केसीआर साहब और हमारे रामानंद साहब का दूध से उनको नहलाया गया, इस बात पर के जो फिटनेस के ऊपर फाइन रखा गया था, जो 50 रुपये ऑटो वाले कमाना कब और 50 रुपये डेली फाइन था, इसलिए हम केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो फाइन था फिटनेस का वो माफ़ कर दिए। हम पूरे ऑटो यूनियन और मैक्स यूनियन की तरफ से केसीआर साहब और जोगुर रामन्ना का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आदिलाबाद शहर में चारशंबे की रात देर गए एक शख्स के भईमाना कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जा रहा है कि देवी बार एंड रेस्टोरेंट में शराब पीने के बाद 4 नौजवानों में झगड़ा हो गया। इसके साथ ही बार के अमले ने झगड़ा करने वाले नौजवानों को बाहर कर दिया। बाद बाहर चारों नौजवानों में कुछ देर तक बहस और तकरार हुई। उनमें से तीनों ने एक नौजवान को चाकू घोंप कर फरार हो गए। मालूम हुआ है कि जख्मी नौजवान को जब रिम्स अस्पताल ले जाया गया तो वो पहले ही दम तोड़ चुका था। मुतवफ़ी की शनाख्त आदिलाबाद के विद्यानगर के साई कुमार के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। भारत में आबादी कंट्रोल के हवाले से 2 बच्चों के कानून पर नई बहस शुरू। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पार्लियामेंट में अगर ये बिल लाया गया तो वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तेलंगाना में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। आबी ज़खायर लबरेज, कई गांव और कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब, शेल्टर होम्स में अवाम मुंतकिल, राहत कारी के काम जारी। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की पानी की सतह 58.5 फुट तक पहुंच गई। हुक्काम ने तीसरे खतरे की वार्निंग को रखा जारी। अतराफ व अकनाफ के इलाकों में तशवीश की लहर। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून की शिद्दत। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में मजीद बारिश की पेश क़यासी। आवाम को घरों में रहने की सलाह।
बिग बास्केट और मजलिस के इश्तराक से दारुस्सलाम में जॉब ड्राइव का इनेकाद, 1500 नौजवानों को रोजगार की पेशकश। असदुद्दीन ओवैसी ने मौके से फायदा उठाने नौजवानों को दिया मशवरा। तेलंगाना भर में ऑटो, टैक्सी, कैब ड्राइवर्स यूनियनों में जश्न का माहौल। गाड़ियों के फिटनेस की अदायगी में ताखीर पर यौमिया 50 रुपए इजाफी फीस को खत्म करने पर सीएम केसीआर का अदा किया शुक्रिया। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। हैदराबाद के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंद के प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 7893500900 या ऐप डाउनलोड करें।